देश में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार के रूप में काबिज होने और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी बार हैट्रिक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक साथ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मंदसौर जिला मुख्यालय पर सांसद सुधीर गुप्ता ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से पत्रकारों को अवगत कराया गया। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया एवं सीटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसर की रिपोर्ट। नहीं, एक दृष्टि सकारात्मक थी। धन्यवाद देना था कि आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका है कि तीसरी गैर कांग्रेसी सरकार लगातार बनी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडी गठबंधन को 293 सीट देकर जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक चलेगी। और जो वादे मोदी जी के थे उन्होंने सदन में उसको स्पष्ट कर दिया है कि हम उतने ही कठोर अनुशासन में देश में तीसरी सरकार को चलाएंगे। गरीब कल्याण हमारा फोकस है। किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों की शिक्षा, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए, मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए काम करना, ये मेरी पार्टी का दृढ़ संकल्प है, जो विस्तारित रूप से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने यहाँ रेखांकित किया है। क्षेत्र का विकास ये हमारे संकल्पों में भी है और हमारे निश्चयों में भी ये दृढ़ता से मेडिकल कॉलेज से लेकर और सारे दृश्यों पर देखने को मिला है। राष्ट्रवाद ये हमारा दृढ़ संकल्प है और इसीलिए राष्ट्र प्रथम इस पर हम आधारित हैं। और कांग्रेस के लिए, उनके गठबंधन के लिए फिलीपींस प्रथम, उनके गठबंधन के लिए मुस्लिम लीग प्रथम, उनके गठबंधन के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाले लोग प्रथम, उनके गठबंधन के लिए जाकिर नाइक, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं जो भारत को फिर एक टुकड़े के रूप में प्रस्तुत करने के लिए संकल्पित है। कांग्रेस उनके वोट बैंकों के पीछे, उनके इशारों पर, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग पाकिस्तानियों के इशारों पर काम करने के लिए उद्यत हैं। और इसीलिए आज देश को, प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र प्रथम इस अवधारणा पर काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने हिंसक वाला बयान दिया, इस पर क्या कहना है? नहीं, देखो, राहुल गांधी ने जो हिंदू हिंसक होते हैं ये कहा, इसका मतलब शायद मैं समझता हूँ कि राहुल ये कहना चाहता था कि वो हिंदू नहीं है। हिंसा की डेफिनेशन बता नहीं पाए, हिंसा कहाँ घटित हुई ये कह नहीं पाए, आपसी विवादों को हिंसा का स्वरूप देकर रेखांकित करके एक वर्ग विशेष को, जो दुनिया में अहिंसा के धर्म के रूप में पूजा करने वाले जैन, बौद्ध, सिख, हमारे तमाम सनातनी समुदायों पर ये एक बड़ा आरोप था, गंभीर आरोप है। और मैं समझता हूँ कि राहुल या तो भ्रमित हैं या ये कहना चाहते हैं कि वो हिंदू नहीं हैं, या वो देश विरोधी ताकतों के खिलौने के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं।